अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम तनवीर सैन एंड यू आर वाचिंग डैश कैंपस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 1 है और इसका टॉपिक है बाइवेरिएट और अ टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होती है पहले समझते हैं। व्हेन द डाटा सेट आर क्लासिफाइड, समराइज्ड और ग्रुप्ड इनटू फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जब हम डाटे को क्लासीफाई करते हैं या उसको समराइज करते हैं या उसको ग्रुप में जो है लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ए टू वेरिएबल, यानी कि दो वेरिएबल की बुनियाद पर, द डिस्ट्रीब्यूशन सो फॉर्म्ड इज नॉन एज बाईवेरिएट और टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बनती है उसको क्या कहते हैं, बाईवेरिएट और टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। स्टूडेंट, जो लफ्ज़ बाय होता है, बी आई बाय, इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू, और जो वेरिएट लफ्ज़ होता है इसका मतलब होता है वेरिएबल। तो ये हमें जो है ये बता देता है कि ये टू वेरिएबल यानी कि बाईवेरिएट या टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसमें हमेशा आपको दो तरह की जो है वो वेरिएबल मिलेंगे, यानी कि या तो एक्स और वाई मिलेगा या हमें जो है हाइट और जो है ये वेट मिलेगा। इसी तरीके से जैसे ये हमारे पास हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें जो है ये स्टैट और मैथ ये दो वेरिएबल दिए गए हैं। हमेशा ये बाईवेरिएट में टू वेरिएबल हमें गिवन होंगे और इन दोनों वेरिएबल को जो है जहन में रखते हुए हम जो है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। द मार्क्स ऑब्टेन बाय 32 स्टूडेंट इन अ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स आर गिवन बिलो, प्रिपेयर अ टू वे टेबल। हमने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर टू वे टेबल बनाना है। तो उसके लिए हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि जो एक्स से है, एक्स से रिप्रेजेंट करता है स्टैट को और जो वाई है ये रिप्रेजेंट करता है मैथ को। अब हम क्या करना है कि जो x से है इसकी रेंज मालूम करनी है, यानी कि यहाँ पर जो एक्स एम है वो है 19, यहाँ पे एक्स एम क्या है 19 है, और जो एक्स नॉट जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है 0 है। तो यहाँ पर इसकी रेंज मालूम कर लेते हैं, 19 माइनस 0, तो रेंज आ जाएगी 19। इसी तरीके से अब हमने दूसरा जो है y का भी सेम एज इट इज़ ही कर लेना है कि y की जो मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पर वाई एम जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 19 और जो मिनिमम वैल्यू है वाई नॉट वो कितनी है 1। तो इसकी भी जो है ये रेंज मालूम कर लेनी है। तो 19 माइनस 1 तो क्या आ गया 18 आ गया। स्टूडेंट, ये करने के बाद हमने क्या करना है, अब लेट्स सपोज कि हम नंबर ऑफ़ क्लासेस जो स्टैट की बनाना चाहते हैं वो 4 बनाना चाहते हैं। नंबर ऑफ क्लासेस वो 4 है। तो यहाँ पे इसका जो क्लास इंटरवल है वो कितना बनेगा, h बराबर है, ये हमने मालूम है कि रेंज जो कि 19 है और नंबर ऑफ़ क्लासेस 4 है। इसी तरीके से अगर हम इसकी जो नंबर ऑफ़ क्लासेस बनाना चाहते हैं, नंबर ऑफ़ क्लासेस वो 5 बनाना चाहते हैं, तो इसका जो h आएगा वो क्या आ जाएगा 18 और डिवाइडेड बाय 5। इन दोनों को स्टूडेंट जो है वो डिवाइड करके लिख लेते हैं। जो पहले का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4.75, ठीक है, और जो दूसरे का आंसर आ रहा है यहाँ पर ये 18 वो आ रहा है 3.6। इसको राउंड अबाउट करके 4 लिख लेते हैं और यहाँ पर इसको राउंड अबाउट करके 5 लिख लेते हैं। स्टूडेंट, ये बेसिक काम जो है हमने कर लिया। अब क्या करना है कि हमने टेबल बनाना है। यहाँ पर जो है ये मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जिसके इस तरफ जो है नीचे वाली जो कॉलम है इसमें मैंने मैथ के जो है वो क्लासेस बनाई हैं और ये जो रो है इसमें मैंने स्टैट के बनाई हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये कैसे बनी कैसे हैं। पहले हम मैथ को देखते हैं कि हमारे पास जो है मैथ को y रिप्रेजेंट कर रहा था तो 4।
हमने क्या किया है कि 4 का क्लास इंटरवल जो है वो लेते हुए टेबल बना लिया। 0 1 2 3 4 ये आ गया, फिर 4 5 6 7, फिर 8 9 10, ये हमने जो है ये 4 का क्लास इंटरवल के मुताबिक जो है ये टेबल बना लिया। रो में हमारे पास जो था वो स्टैट को रिप्रेजेंट कर रहा था, और स्टैट का जो हमारे पास यहाँ पर आया था क्लास इंटरवल वो कितना था, 5 था। तो हमने 0 1 2 3 4 ये 5 का जो है क्लास इंटरवल के साथ रो की सारी क्लासेस बना ली। स्टूडेंट ये मेजर काम जो था ये हमारा मुकम्मल हो गया। अब उसके बाद जो है वो हमने सिर्फ टैली बार बनाना है सबसे पहले। अब कैसे बनाना है, हम सबसे पहले यहाँ पे स्टैट को देखते हैं कि स्टैट के मार्क्स कितने, 15। तो हमने स्टैट की रो में जो है वो 15 नंबर पे आ गए। अब वाई जो कि मैथ के मार्क्स हैं वो भी 15 है। अब स्टैट के 15 की रो में देखते हुए जो मैथ के कॉलम के 15 हैं उनके सामने हमने लिख देना, यहाँ पर मैथ के कॉलम के 15 आ रहे हैं और यहाँ पर स्टैट के, तो यहाँ पर हमने एक टैली बार लगा लिया। इसी तरीके से स्टैट का क्या है 9, तो यहाँ पे स्टैट के 9 के कॉलम में आ जाना है, ठीक है। और जो है मैथ का जो है वो 15, तो यहाँ पे 9 और 15 के सामने बार बना लिया। इसी तरीके से स्टैट का कितना है 16, तो यहाँ पे 16 किस में आएगा, इसमें। और जो है मैथ का कितना है 14, तो किस में आ जाएगा, ये इसी में आ जाएगा। फिर जो है स्टैट का कितना है 15, इसी में आ जाएगा, ठीक है। और मैथ का कितना है 9, तो अब 15 और 9 के सामने लिख लेंगे तो ये इस जगह पर आ जाएगा। इसी तरीके से 7 स्टैट का जो है वो 7 है वैल्यू, 7 वैल्यू इसकी यहाँ पर आ रही है, और मैथ की 3 वैल्यू है, तो 7 और ये मैथ की 3 वैल्यू इसी में आ जाएगी, तो लिख लेते हैं। इसी तरीके से स्टैट की कितनी आ गई 13 कहाँ पर है, यहाँ पर हमें 13 की वैल्यू मिलेगी। और जो है मैथ की कितनी है 16, तो मैथ की 16 हमें क्या यहाँ पे मिलेगी, तो यहाँ पर जो है ये हमने बार लगा लिया। स्टूडेंट इसी तरीके से हम ये सारे बार लगा लेते हैं। स्टूडेंट ये सारे जो थे हमने टैली बार लगा लिए, अब इनको काउंट करके लिखते जाना है। यहाँ पर 2 3 और कोई नहीं है तो ये 5 आ जाएगा, 1 1 2 और 1 3 3 आ जाएगा, 2 3 5 5 3 8 और 1 9 आ जाएगा, 1 और 4 5 और 5 और 3 8 आ जाएगा, और 1 और 3 4 4 और 3 7 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इनको जो है वो टोटल करके लिख लेना है। इसी तरीके से ऊपर से नीचे भी जो है वो काउंट करके लिख लेना है। 2 और 1 3, 3 2 5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और इसी तरीके से इसको 3 और 1 4 और 4 4 8 आ जाएगा, 1 और 3 4 4 4 8 और 3 जो है ये क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, और उसके बाद 3 3 6 और 1 7 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इनको भी काउंट करके लिख लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। अब क्या करना है कि सेम ये हमारा टैली शीट थी, अब हमने जो है इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेना है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल सेम एज इट इज़ ही है। अब क्या करना है यहाँ पे जो टैली बार थे इनको काउंट करके लिख लेना है, तो ये बिल्कुल ईजी है। यहाँ पर पहले जो है दूसरी रो में जो है हमें 2 और 3 मिल रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पर 2 आ जाएगा, उसी के रेलेवेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमने कुछ नहीं लिखना, डैश लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 1 1 1 और यहाँ पर कुछ नहीं है, डैश आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर 2 ये 3 3 1 आ जाएगा, और यहाँ पर नहीं है तो 1 4 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 है यहाँ पर नहीं है, और 3 3 आ जाएगा। स्टूडेंट इसको भी काउंट करके वो देख लेते हैं। 3 और 2 जो है ये 5 आ गया, 1 1 2 यानी कि 3 आ गया, 2 3 5 और 4 9 आ गया, 1 और 4 5 और 3 8, और इसी तरीके से 3 और 3 6 आ जाता है।
ऊपर से नीचे भी इसको काउंट करके लिख लेना, 2 1 3 3 2 5 और 1 6 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 8 और यहाँ पर जो है ये 11 और यहाँ पर 7 और यहाँ पर इन दोनों का सम 32 आ जाता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से 2 वे जो है वो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर बताने वाली है कि हमने पहले डिसाइड कर लेना है कि किसी एक वेरिएबल को हम x डिक्लेयर कर लेंगे और दूसरे वेरिएबल को y, फिर x की रेंज मालूम करेंगे, जितनी हम नंबर ऑफ़ क्लासेस बनाना चाहते हैं वो डिसाइड करेंगे और फिर उससे क्लास इंटरवल लेंगे। इसी तरीके से जो y का वेरिएबल है उसकी पहले रेंज मालूम करेंगे, जितनी हम नंबर ऑफ़ क्लासेस बनाना चाहते हैं वो डिसाइड करेंगे और फिर जो है उसका जो है वो क्लास इंटरवल फाइंड आउट करेंगे। फिर जो है एक तरफ हम किसी वेरिएबल को जो है रो के साथ एक वेरिएबल को रख लेंगे और कॉलम में जो है किसी एक वेरिएबल को रख लेंगे और फिर जो है दोबारा से इसी क्वेश्चन में कि पहला जो हमारे पास पॉइंट था वो था 15। अब 15 हमें स्टैटिस्टिक्स में देखना था, तो 15 हमें स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पे नज़र आ रहा था, ठीक है, इस कॉलम में। और दूसरी तरफ मैथ का जो था वो भी 15 थे मार्क्स, तो मैथ के 15 मार्क्स इसके सामने किस में आ रहे थे, इसके, तो यहाँ पर हमने एक टैली बार लगा दिया। इसी तरीके से 9 जो था वो स्टैट का 9 स्टैट का हमें यहाँ पे नज़र आ रहा था और मैथ का जो था 15 वो उसके सामने जो था मैथ का 15 9 और मैथ के 15 के इस पॉइंट पे हमने क्या कर लिया, टैली बार लगा लिया। तो इस वीडियो को, इस पोर्शन को ज़रा दोबारा से समझ लेना, यहीं पे ज़्यादा मेजर गलती होती है।